सब लोग का नमस्कार। ये लाइफ सेफ्टी प्रोग्राम हम करना जा रहा है। इसमें आपका लाइफ में क्या क्या रिस्क हो सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या करना है, उसका बारे में बात करने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये सेशन हम लोग क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा सोसाइटी को धन्यवाद देना चाह रहा है। हमारा सोसाइटी हम लोग के लिए इतना करता है, हम लोग का सोसाइटी के लिए हम लोग कुछ वापस देना चाह रहा है, इसके लिए ये हम लोग प्रश्न किया। सेकंड, हमारा सबका लाइफ में मनी का जो प्रॉब्लम सबको आता है। और थर्ड, और उसका बारे में हम सबका एक ज्ञान नहीं है। अगर वो ज्ञान नहीं है तो क्या होता है, हम लोग उसको कैसा सेव करने के लिए हमारा प्लानिंग नहीं होता है। और ऐसा प्लानिंग करने से हमको क्या फायदा होता है, अभी हमारा पास जो पैसा है उसको सेव करेगा, और हमारा पास जो आखिरी में ज्यादा पैसा रहेगा, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को भी हम लोग वो पैसा से फायदा उठा सकता है। और हमारा रिस्क क्या है, उससे कैसा बच सकता है, और हम लोग कैसा हमारा रिटायरमेंट के लिए खुशी से पैसा जमा करके रिटायर हो सकता है, यही इसमें बात करने वाला है। एक इंसान को उसको लाइफ में क्या क्या रिस्क हो सकता है करके इसमें दिखा रहा है। फर्स्ट, आपका इनकम, आपका कमाई के लिए क्या क्या रिस्क हो सकता है। पहले सबसे ज्यादा रिस्क, वो आदमी मर सकता है। सेकेंड, उसको हाथ पैर टूट सकता है, वो इसका बाद कमाई नहीं कर सकता है। और थर्ड, उसको काम नहीं होता है, उसी वक्त पे उसको पैसा नहीं होता। और लास्ट, उसको उम्र होता है, उसके बाद वो इनकम नहीं कर सकता, नौकरी नहीं हो सकता। और ए साइड पे अभी आप सबका मालूम है, आप 10-15 साल का पहले जो खर्चा है वो अभी 2 गुना 3 गुना ज्यादा होता है, यही ज्यादा खर्चा में होता है। और सेकेंड, इमरजेंसी एक्सपेंस, ये क्या बात है, अगर कुछ इमरजेंसी है, आपका जो कितना पैसा बचा है वो सब आप उसमें इस्तेमाल करता है, इसके बाद आपका पास सेविंग्स नहीं होता है। ये सब हमारा मेजर रिस्क होता है। ओके, सबसे फर्स्ट खतरा हम लोग क्या दिखता है, एजिंग, मतलब आपको उम्र होता है, इससे कोई बच नहीं सकता है। अगर हम लोग का उम्र हो गया, उसका इफेक्ट क्या होता है, उम्र होने के बाद आप जो पहले कमाई करता है वैसा अभी कमाई नहीं कर सकता है। और अगर कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको खाना पीना खर्चे के लिए आपका पास पैसा नहीं रहता है। और सेकंड, आपको अगर कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, आपका उम्र होने के बाद ये बहुत तकलीफ देता है आपका और आपका फैमिली वालों को। इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकता है, हमारा गवर्नमेंट्स में 4-5 अच्छा स्कीम्स है, आप लोग अभी से उसमें इन्वेस्ट करना चालू करना। अगर करेगा तो क्या फायदा है, अभी आने वाला स्लाइड्स में हम लोग देखेगा। पहले स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इसमें हम लोग महीना महीना पैसा भरेगा तो आपको 60 उम्र का बाद मिनिमम आपको 3,000 पेंशन मिलता है गवर्नमेंट से। हम लोग कितना भरना है, ये चार्ट का हिसाब से आपका मिनिमम 18 है तो 55 भरना है, अगर 40 है तो 200 भरना है। ये हम लोग किधर ले सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर, ई सेवा सेंटर बोल के ये आप लोग का जगह पे होता है, उधर जाके आप लोग इसमें एनरोल करेगा तो महीना महीना आपको पैसा कटता है, फिर आपको 60 के बाद 3,000 महीना महीना आएगा। अगला स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें महीना 500 भरने का, भरेगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, आपके 10 से 14% तक रिटर्न मिल सकता है। आप कितना उम्र तक पे करना है, 30 इयर्स। इसके लिए हम लोग एक शीट बनाया था, इसमें आप देखिएगा, अगर एक महीना 1,000 रुपीज महीना महीना भरता है, वो 30 इयर्स तक
बढ़ता है। वो बढ़ेगा तो उसको 10% मिनिमम हम लोग कैलकुलेट किया। अगर वो कैलकुलेट करेगा तो उसको मिनिमम 28 लाख तक रिटर्न मिल सकता है। ये कैसा कैलकुलेशन है, हम लोग कैसा करना है, अभी आने वाला स्लाइड्स में हम लोग क्लियर कौन सा स्कीम में कितना लगाएगा तो आपको कितना रिटर्न मिलता है बोल के बताएगा। ये किधर ले सकता है, आपका बैंक पोस्ट ऑफिस में ले सकता है। हम लोग रिसर्च किया है, इसमें HDFC और SBI ये दोनों में ये स्कीम अच्छा से चल रहा है। कोई भी शुरू करना है ये बैंक में और पोस्ट ऑफिस आपका तालुका में जाके ओपन कर सकता है। अभी म्यूचुअल फंड, सब लोग सोचता है म्यूचुअल फंड रिस्क है, बट हम लोग हमारा सारा पैसा इसमें नहीं डाल रहा। हम लोग बोलता है मिनिमम आप 500 से 1000 तक इसमें डाल दो, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न का फायदा बहुत अच्छा से आ सकता है। अगर आप मिनिमम 500 इसमें इन्वेस्ट करेगा, आपको मिनिमम 9 से 14-15 तक आपको रिटर्न आ सकता है। में कौन सा फंड में डालना है, निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट, यही फंड का नाम है। ये किधर ले सकता है, आप बैंक में ऑनलाइन में ले सकता है। ये भी HDFC SBI एक्सिस ये तीनों अच्छा से परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग लास्ट में देखा था सेम ऐसा 1000 रुपये एक महीना महीना एक बंदा करता है। अगर 11% रिटर्न में देखेगा तो उसको 28 लाख रुपीस इसमें मिल सकता है। ये स्कीम का नाम अटल पेंशन योजना। ये कौन ले सकता है, अगर उसका उम्र 18 से 40 तक है, ये बंदा ले सकता है। ये लेगा तो आपको क्या फायदा है, आपका 60 उम्र का बाद आपका 5000 तक पेंशन मिल सकता है। किधर ले सकता है, बैंक में पोस्ट ऑफिस में ले सकता है। HDFC और SBI ये अच्छा से कर रहा है। अगर मैं 30 इयर्स में इसमें ज्वाइन करता हूँ, मुझे पेंशन 5000 चाहिए तो मैं महीना महीना मिनिमम 577 भरना पड़ता है। अगर ये हमें भरेगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा, आपको 8.5 लाख तक आपका 60 उम्र में पैसा रहेगा और आपका पेंशन भी 5000 मिल सकता है। ये आखिरी स्कीम है PPF, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें मैं कितना भर सकता है, मिनिमम 500 से 1.5 लाख तक आप लोग एक साल में भर सकता है। बट इसमें क्या एक है, इसमें 15 इयर्स लॉक इन रहता है। आप पैसा डालेगा तो 15 साल तक वो आप निकाल नहीं सकता। ये किधर कर सकता है, आपका बैंक पोस्ट ऑफिस में कर सकता है। इसमें एक ऑप्शन है 7 साल का बाद आप जो पैसा है उसमें थोड़ा ले सकता है। बट ऐसा पैसा आप लोग लेगा तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होता। पैसा को हम लोग ग्रो करना देना है, बढ़ाने के लिए हम लोग करना है। अगर पैसा को हम लोग बढ़ाया नहीं देगा, फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन का स्लाइड है। अगर 30 उम्र का एक बंदा ये इन्वेस्टमेंट में करेगा तो उसको क्या फायदा मिलेगा बोल के हम लोग ये स्लाइड में दिखता है। वो फर्स्ट स्कीम में 200 बढ़ता है, सेकंड में 1000, थर्ड म्यूचुअल फंड में 1000, पेंशन योजना में 600 और PPF में 1000। वो टोटल कितना बढ़ता है, 3800 इसमें बढ़ता है। अगर ये 30 साल ये बंदा सही से करेगा तो उसको मिनिमम 80 लाख मिल सकता है और 41,000 महीना महीना उसको पैसा आता है। सब सोचिए हम लोग कितना खर्चा करता है। अगर घर जाएगा तो 1-2 महीना का पूरा सैलरी हम लोग
खर्चा करता है। और फोन पे, इधर उधर जाने पे, खाने पे कितना तो पैसा हम लोग खर्चा करता है। अगर एक ओमानी रियाल कन्वर्ट करेगा तो ये मिनिमम आपको 20 रियाल का अंदर आता है। आप लोग 30 इयर्स ये भरेगा, आप 8 लाख 80 लाख तक आप इसमें आपका रिटायरमेंट के लिए कर सकता है। अगर आपसे इतना नहीं हो सकता है, हमारा खर्चा ज्यादा है, घर को भेजना है, सब है, एटलीस्ट मिनिमम आप ये 3 स्कीम में आपका पैसा जमा कर दी। अगर ये 3 स्कीम मिला के आपको मिनिमम 1200 तक आएगा। ठीक है, मैं 30 साल ये स्कीम में करेगा तो मुझे क्या फायदा मिलता है? मिनिमम आपको 22 लाख 22 लाख तक आपका पास पैसा रहता है, और आपका 14,000 तक पेंशन आपको मिल सकता है। इसके लिए आप कितना खर्चा करता है? खाली 40 रुपीज एक दिन के लिए आप खर्चा करता है। ये हम लोग 18 उम्र का एक बंदा अगर ये स्कीम में इन्वेस्ट करेगा तो वो रिटायरमेंट के लिए उसको क्या फायदा मिलेगा करके कैलकुलेट किया है। आप सब देखिए, अगर ये बंदा 1,700 तक इन्वेस्ट करता, अगर ऐसा करेगा तो उसको 1 करोड़ तक रिटायरमेंट का पैसा जमा कर सकता है, और वो 60,500 महीना महीना उससे उसको फायदा मिल सकता है। वो खाली क्या करना है, ये 5 स्कीम में उसको 18 उम्र से खाली 1,700 इन्वेस्ट करके रहना। अभी लास्ट स्लाइड तक हम हमारा रिटायरमेंट के लिए कैसा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है करके देख लिया। अभी हमारा पास काम नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। अभी कोविड का वक्त पे हुआ, कोई कोई का लाइफ में, और कोई टाइम पे हो सकता है कि वो काम पे नहीं जा सकता है। अगर हम काम पे नहीं जाएगा तो क्या हम लोग करता है, हमारा पास 2-3 महीना में हमारा पास जो बचा हुआ पैसा पूरा खर्चा हो जाएगा। अगर खर्चा होने का बाद ये बंदा क्या करता है, उसका पास जो गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, कुछ सेविंग्स है, वो सब बेचता है। अगर आप लोग रिटायरमेंट के लिए जो जमा करता है, वो पैसा को ऐसा इमरजेंसी में आप लोग इस्तेमाल कर दिया तो हम जो पहले बताया फायदा और उतना पैसा आप नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकता है, एटलीस्ट ये महीना से आपका सेव करना शुरू कर देगा। 6 महीना अगर आप घर पे जाके रुकेगा तो आपका जो कितना खर्चा होता है वो आपका बैंक अकाउंट में आप जमा करके रख देने का। वो पैसा कोई भी कारण पे आप हाथ मत लगाने का। खाली कुछ इमरजेंसी है, ऐसा काम नहीं है आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ खर्चा होएगा, वो पैसा आप लेके खर्च कर सकता है। ऐसा करने से आप जो रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करता है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। और अभी का खतरा क्या है, डिसेबिलिटी। अगर एक बंदा को कुछ इंसिडेंट में और एक्सीडेंट में उसको हाथ को पैर को कुछ हो गया, और वो जो इसके बाद कमाई नहीं कर सकता है, कुछ मेडिकल इश्यूज हो गया, उसके लिए हमको बचाने के लिए हम लोग क्या करके रखना है, मिनिमम हमारा गवर्नमेंट आप लोग के लिए मेडिकल इंश्योरेंस देता है, उसका नाम जन आरोग्य योजना। इसके लिए आप एक ही पैसा भी खर्चा नहीं करने का, खाली आप लोग चेक करना है कि आपका और आपका फैमिली का ये
स्कीम पे रजिस्टर हुआ है कि नहीं। अगर रजिस्टर नहीं हुआ, आप लोग उसके लिए रजिस्टर करके रखना पड़ता है। इसमें क्या फायदा मिलेगा अभी आने वाला स्लाइड में हम लोग देखेगा। और सब लोग एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेके रखना है, क्योंकि हम इंडिया जाता है, उसी वक्त कुछ होएगा, कुछ है, उसी वक्त हमारा पास कुछ इंश्योरेंस नहीं है तो हमको एक ही भी पैसा नहीं आता है। अगर एक इंश्योरेंस है, आपको उससे थोड़ा पैसा आता है। आपको मेडिकल के लिए और कुछ दिनों को काम में नहीं जा सकता है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले बताया था ना, वो मेडिकल इंश्योरेंस, इसका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें आप और आपका फैमिली को 5 लाख तक कवर मिल सकता है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में आपको ट्रीटमेंट कर सकता है। इसके लिए एक ही पैसा भी आप खर्चा नहीं करना चाहिए, खाली रजिस्ट्रेशन हो गया कि नहीं करके आप देखने का। इसको कुछ उम्र का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी उम्र में ले सकता है। ये किधर कर सकता है, आपका ऐप और ऑनलाइन में आप कर सकते हैं। ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, इसका नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका कवरेज 2 लाख तक मिलता है। इसके लिए खाली आप 20 रुपीज भरना पड़ता है। वो 19 से 70 तक उम्र वाला ले सकता है। इसका वैलिडिटी 1 साल होता है। जून महीना का 1 तारीख से मई महीना का 31 तारीख तक ये करता है। ये आपका बैंक में आप ले सकता है। खाली आपका बैंक में ये स्कीम में मैं ज्वाइन करेगा बोलेगा तो वो लोग एक फॉर्म देता है, वो फॉर्म में आप साइन करके देगा तो इसको आप रजिस्टर कर सकता है। ये स्कीम के बारे में सब लोग का बता दीजिए, क्योंकि इसको पैसा बहुत कम है, इसका फायदा ज्यादा है। 2 लाख तक कोई भी स्कीम पे आप करना है तो इससे बहुत ज्यादा करना है। हमारा गवर्नमेंट जो दे रहा है उसको हम इस्तेमाल करना चाहिए। अभी अगला खतरा, डेथ। एक आदमी मर गया तो वो फैमिली को कितना नुकसान हो सकता है आप सभी का मालूम है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करना है, एक टर्म इंश्योरेंस लेना है। आप सब सोचता है मेरा पास एलआईसी है। आप लोग चेक कीजिए, अगर कुछ आपको रिस्क हो गया तो आपको एलआईसी से कितना पैसा आता है। अगर वो पैसा आपका 1 साल का सैलरी से एटलीस्ट 10 गुना ज्यादा आना चाहिए। अगर 10 गुना ज्यादा नहीं है, आप लोग एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसमें क्या फायदा है, आपको 10 गुना सैलरी, 1 साल का 10 गुना सैलरी का आपको इंश्योरेंस मिलता है। वो इंश्योरेंस से आप, आपका फैमिली थोड़ा सेफ रह सकता है। एटलीस्ट ये आप लेने का तैयार नहीं है तो हमारा गवर्नमेंट उसके लिए भी एक स्कीम दिया है। उसका नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उसका बारे में अगला स्लाइड में देख लेगा। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम है। इसमें क्या फायदा है, आपको 2 लाख कवरेज मिलेगा। आप 18 से 50 ईयर तक ये ले सकता है। आप मिनिमम 400 से 450 तक आपको इसको 1 साल के लिए देना पड़ता है। ये एलआईसी, बैंक, पोस्ट ऑफिस आप लोग किधर भी ले सकता है। मेरा रिक्वेस्ट यही कि ये स्कीम सब लोग का बता दीजिए। अगर कोई नहीं लिया इंश्योरेंस, एटलीस्ट ये इंश्योरेंस में आपका फैमिली को 2 लाख मिल सकता है। अभी हम इतना स्कीम का बारे में देखा है। ये एक ही स्लाइड में वो सभी स्कीम का नाम और आप लोग मिनिमम कितना इन्वेस्ट करेगा तो आपको 30 साल का बाद रिटायरमेंट का क्या फायदा मिलेगा, और सब लोग क्या क्या स्कीम आप लोग आपका लाइफ का सेफ्टी के लिए लेके रखना है, वो सब का लिस्ट है। अभी मैं इसको क्लियर आपको बता देगा। मैं ये जो कंटेंट क्रिएट किया है उसका एक ही कारण है, हमारा जो बहुत
काम करने वाला लोग का फायदा के लिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। इसका फायदा आप और आपका फ्रेंड्स और आपका परिवार में कोई भी बहुत मेहनत का काम करता है, बट उसका मालूम नहीं है कि मैं पैसा कैसा बचने का, कैसा किधर उसको इन्वेस्ट करेगा, और अगर मैं इन्वेस्ट करेगा तो उसमें क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा। आप लोग मिनिमम में एक 30 साल उम्र का इसमें दिया है। फर्स्ट आपका रिटायरमेंट के लिए 5 स्कीम्स है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, नेशनल पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड, अटल पेंशन योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आपका इसका बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, खाली यूट्यूब में ये नाम डाल के उसका बाद हिंदी करके ढूंढ लीजिए, आपका इसके बारे में सारा डिटेल्स मिलेगा। अगर कोई भी डाउट है, मेरा नंबर मैं देता हूँ, आप उसमें पूछ सकते हैं, और एक दिन आप सब इकट्ठा हो जाइए, इसके बारे में कोई भी डाउट है मैं बताएगा। अगर हम लोग ये पांचों स्कीम में 2300 महीना भरेगा, आपको मिनिमम 40 लाख तक आप सेव कर सकता है, और 24,000 आपको मंथली रिटर्न आ सकता है। इसके लिए आप खाली 7 रुपीस आप महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए आप कुछ पैसा नहीं देना है, खाली आप चेक करना है आप और आपका फैमिली इसमें कवर हो गया कि नहीं। और एक्सीडेंट के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके लिए खाली आप 20 रुपीस देना है, इसमें 2 लाख कवर मिलेगा। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें आप 450 तक देना पड़ता है, आपको टोटल मिलेगा तो 450 इसमें आएगा। ये खाली साल के लिए आप भरने का, ये सभी बैंक में पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम का आप इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे लास्ट आपका इमरजेंसी के लिए एटलीस्ट 6 महीना का सैलरी बचा के रखना पड़ेगा। ये रखेगा तो आप सबका फायदा हो सकता है। मेरा रिक्वेस्ट एक ही है, जो कितना आदमी को ये ज्ञान पहुंच सकता है वो सब लोग का दे दीजिए। क्योंकि मैं जो ये सीखा, बहुत रिसर्च किया, बहुत सुना, यूट्यूब देखा, ये सब मिला के मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका फायदा सब लोग का मिलना चाहिए। यही मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, इसका फायदा सबको दे दीजिए। थैंक यू।